अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास नंबर है आज हमारा फर्स्ट। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली क्या पढ़ना था, बेसिक प्लेटफॉर्म यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास जो है क्लास नंबर 2 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हमने मेटा ट्रेडर 5 यानी प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का तरीका वो रिकॉर्डेड वीडियो में ऑलरेडी सीख लिया हुआ है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि यूज़ किस तरह करते हैं मेटा ट्रेडर 5 को, और उसके बाद उसमें आर्डर टाइप्स यानी बाय करना, सेल लिमिट लगाना, बाय लिमिट लगाना, स्टॉप ऑर्डर्स वगैरह का इस्तेमाल करना, वो हम लोगों ने सीखा। नाउ द नेक्स्ट टर्न इज ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक क्या होती है, उसके बाद इससे जो पैटर्न्स बनते हैं उनकी बारी है कि पहले हम एक इंडिविजुअल कैंडल स्टिक को पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल सिंगल कैंडल कैसे बनती है। बिल्कुल इंतहाई बेसिक है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि इस कोर्स का मकसद बेसिकली क्या होने वाला है कि आपके सामने इस तरह चार्ट आए, जैसे ये चार्ट है, आप इस चार्ट को देख के बता सकें कि मार्केट अब क्या मूव देने वाली है, या फिर आपको यहाँ पर ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन वाला माइंड बन रहा है तो किस लेवल के ऊपर आपको सबसे अच्छी ट्रेड मिलेगी। ये आप इस तरह एक नेक्ड चार्ट को देख के बता सकेंगे। कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, जस्ट यू कैन सी राइट है वॉल्यूम के टिक्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम के टिक्स लगे हुए हैं। अब ये वॉल्यूम क्या होता है, ये टिक्स क्या होते हैं, एक्चुअल वॉल्यूम तो नहीं नजर आता, जस्ट स्टॉक मार्केट के अंदर हम एक्चुअल वॉल्यूम देख सकते हैं, कितने लोगों ने बाय किया, कितने लोगों ने सेल किया, इसमें जस्ट ये टिक्स देख सकते हैं हम। तो ये आगे चल के हम मजीद इसको बहुत एडवांस्ड लेवल पे पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा कोर्स है भी एडवांस्ड ही। तो इसके अंदर अगर किसी को मैं पहले क्लियर करता चलो, स्क्रीन वगैरह का इशू आए तो आप लोगों ने एक दफ़ा क्लास को लेफ्ट करना है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई इशू नहीं है। सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स के साथ इशू आता है तो वो परेशान होते हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंडिविजुअल कैंडल को देखते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल कैंडल किस तरह की होती है और कैसे बनती है। तो हम यहाँ पे आगे हमारे सामने एक ये कैंडल की बॉडी नज़र आ रही है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भाई यहाँ पे हमारे सामने ओपन, हाई, क्लोज एंड लो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ओपन से मुराद प्राइस का वो लेवल है जब मार्केट किसी भी प्राइस लेवल के ऊपर ओपन होती है। लेट्स से आप एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझें कि आप किसी भी मंडी में जाते हैं, जानवरों की मंडी लगी हुई है, वहाँ पे एक जानवर की बोली शुरू होती है 1,00,000 रुपये से। इसको कहेंगे ओपनिंग प्राइस। आप मंडी के अंदर खड़े हैं, 1 घंटे बाद आपने जो है वो प्राइस देखनी है कि चेंज होगी, तो कैंडल नहीं बनना शुरू हो जाएगी। ये जो एक आप कैंडल देख रहे हैं ये है 1 घंटे की कैंडल। इस टाइम फ्रेम को बाद में समझते हैं, पहले आप देखें कि पिछली प्राइस जो भी चल रही थी ना, 5 बजे वाली ये कैंडल है लेट से, अब 4 बजे वाली जो कैंडल शुरू हुई थी 5 बजे वो ख़त्म हो गई, इससे पीछे लेट से वो कैंडल ऐसे बनी थी। अब 1,00,000 रुपये पे ये कैंडल ख़त्म हो गई, ये वाली ओपन हुई 1,00,000 रुपये पे, ये नीचे को आना शुरू होगी। इसने नीचे का सफ़र शुरू कर दिया क्योंकि ये क्लोज यहाँ पे हुई हुई है ना आके, ये थोड़ी सी नीचे को आई, यहाँ से ये ऊपर को चली गई 1,05,000 रुपये लेट से यहाँ पे ये चली गई। इसने हाई लगाया 1,05,000। टाइम कौन सा चल रहा है, समझ लें कि ये 4:15 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, 4 से लेके 5 बजे के दरमियान वाली ये कैंडल है। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कैंडल स्टिक की साइकी यही होगी। क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है तो कुछ लोगों को पता भी होगा, बट आई विल डू माई बेस्ट कि आप लोगों को इसके पीछे बिल्कुल डीपली चीज़ें समझ आएँ जो चार्ट पे हो रहा होगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है, जब आप चार्ट देखते हैं कन्फ्यूजन आ जाती है माइंड में कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है, तो इसको हमने क्लियर करना है। आपने देखा 4 बजे वाली कैंडल क्लोज हुई 1,00,000 रुपये पे। अब अगले लोग आ गए, 4 बजे के बाद उन्होंने बोलियां लगाना शुरू की, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, 1,05,000, 1,03,000, 4, 5 यहाँ तक गई। उसके बाद क्या हुआ, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया कि यार इतनी महंगी प्राइस हो गई है। उन्होंने क्या किया, लोगों ने बोलियां मजीद डिमांड लगाना बंद कर दी, वापस नीचे आना शुरू होगी मार्केट 90,000, यहाँ से 85,000, फिर नीचे नीचे आती आती लेट से कि ये यहाँ पे 70,000 पे आके इसने क्लोजिंग दी। लेकिन उससे पहले 5 बजने से पहले पहले 4 और 5 के दरमियान के जो 60 मिनट्स है ना, इनमें इस मार्केट ने ये लो लगाया, यानी आप इसको कह लें कि ये 60,000 तक आई। ठीक है, 60,000 तक आई। यहाँ पे लोगों ने समझा यार बड़ी सस्ती हो गई हैं जानवर, तो इसको ना मजीद खरीदते हैं, जानवर ले लें। यहाँ पे मैं आसान करने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आप कुर्बानी वगैरह सब लोग करते हैं तो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। तो भाई यहाँ पे फिर क्या होता है कि 50,000 जब जैसे ही यहाँ पे लोगों ने देखा कि 60,000 प्राइस आ गई हैं, सस्ती हो गई हैं, तो मज़ीद गाहक आ गए, क्योंकि उनकी कुव्वत ख़रीद जो है उसके अंदर आ गई प्राइसेस, वो मज़ीद लोग आ गए ख़रीदने के लिए। अब बेचने वाले तो उतने ही हैं यहाँ पे,
जो सेलर्स हैं वो उतने ही हैं, यानी जानवर उतने ही हैं मंडी के अंदर, लेकिन कीमतें कम होने की वजह से जिसने कहना था कि चलो यार मैं इस दफ़ा कुर्बानी नहीं करता, वो भी बंदा आ गया। तो उसने जब देखा सेलर्स ने कि यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दी। तो ये क्या होगा, प्राइसेस चलेगी 70,000 रुपये, यानी इस कैंडल ने 1 घंटे के अंदर 1 लाख रुपये से अपना सफ़र शुरू किया। डिमांड ज़्यादा थी, प्राइसेस 1,05,000 तक गई। उसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस में जब लोगों ने देखा कि प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई। और क्या होता है कि अल्टीमेटली इतनी लो जाती हैं, डिमांड बढ़ जाती है। और सप्लाई डिमांड वाला कंसेप्ट मैंने ना आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझाना है अभी। सप्लाई डिमांड आपको अगर समझ आ गई तो मार्केट के अंदर चार्ट में सप्लाई डिमांड निकालना बड़ी मज़े की चीज़ है, आगे एडवांस में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम फिलहाल जो कैंडल के ऊपर बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 1 घंटे की कैंडल किस तरह ओपन हुई, 1 लाख रुपए पे पूरे 1,05,000 तक इसने हाई दिया, जिसको हम ये जो ऊपर लगी हुई है ना, ये जो डंडा सा आप देख रहे हैं स्टिक सी, इसको कहते हैं विक, या इसको शैडो भी कह सकते हैं। विक या शैडो एक ही बात है। ये इसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक। ओपन से मुराद, अब ये मैं आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाऊंगा, आपके लिए ना आसान हो जाएगा। ओपन से मुराद ये है कि जहाँ से मार्केट में यानी 4 से 5, जैसे ही 4:01 हुआ ना, ये कैंडल शुरू होगी, फिर 1 घंटे में कभी ये ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ऐसे ऊपर नीचे हो रही है। अब जैसे ही 5 बजे तो ये कैंडल के ऊपर जहाँ पे प्राइसेस थी ना, लेट्स से कि प्राइस थी यहाँ पे 1 लाख, ये यहाँ पे 70,000 रुपये हैं सिर्फ खाली, तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। और इसके नीचे जितना इसने लो लगाया, यानी उस 1 घंटे के अंदर प्राइसेस जितना नीचे गिरी हैं उधर तक इसकी वीक आ जाएगी। अब इसको अगर आपने समझ लिया, जस्ट जितना इस पे बताया, बाकी लाइव चार्ट पे आपको मजीद इसको साइकी समझाता हूँ। आप चैट बॉक्स में सब लोगों ने लिख देना है जिनको ये समझ आ गया कि कैंडल स्टिक बेसिकली क्या होती है। ज़्यादातर लोगों को समझ आ गया कि नहीं, ये चैट बॉक्स में लिखें, जल्दी जल्दी क्विकली लिख दें जी। हमाद क्यानी को समझ आ गया, वेरी गुड। सुहेल नईम कह रहे हैं यस यस, ओके, इट मीन्स के आप लोगों को कैंडल स्टिक की साइकी यानी समझ आ गई है। मजीद इसको मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमने 1 घंटे की बात की है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से टाइम फ्रेम्स को चेंज करके बात करते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू है बेसिकली मेरे पास, डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे निकाल दिया इसमें। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो इसमें 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों की एक कैंडल। यहाँ पे जब प्राइसेस ओपन हुई, इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, ये नीचे, ये यहाँ से प्राइसेस ओपन हुई हैं तकरीबन 2700, ये 20 के करीब का एरिया। और अब ये प्राइस ने ये ऊपर देखें वीक सी लगाई हुई है, ये वीक, ये तकरीबन कोई बनती है 2745, ठीक है। अभी 42 में प्राइसेस, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा 2700 इन्होंने हाई दिया, आज 2744.26, ठीक है। ओपन कहाँ से हुई है, 2719.3 से, यानी हमने जो अंदाज़ा लगाया ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना OHLC, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि OHLC क्या होता है, सीख लीजिएगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज। जहाँ से कैंडल ओपन हुई है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो उस कैंडल ने हाई लगाया 2744, अभी तो प्राइस 43 पे खड़ी है ना, इसने जितनी ऊपर हाई टॉप दिया, विक लगाई है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। लो जितना इसने लगाया, यानी जितना ये नीचे गिरी है, ओपन तो यहाँ से हुई है ना, अब जितना नीचे जाएगी, देखें यहाँ पे 19.36 है, बट यहाँ पे 19.16, यानी थोड़ा सा नीचे गई है मार्केट ओपन होते ही। उसके बाद प्राइस ने अपना सफ़र कंटिन्यू किया ऊपर की जानिब, एज वी कैन सी के ट्रेंड इज सुपर बुलिश। सो हियर अब इसने क्लोज अभी तक नहीं दिया, तो इधर हमें वो प्राइसेस नज़र आ रही हैं जहाँ पे करंट मार्केट चल रही है क्लोज के अंदर। जब मार्केट क्लोज होगी, यानी रात के तकरीबन कोई 2:30-3 बजे, जैसे ही मार्केट क्लोज होती है तो यहाँ पे फिर वो क्लोज प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। अब इसी को हम डेली की कैंडल को हमने देखा, इसी को हम जाते हैं अब 4 आवर के अंदर देखते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा आसानी से इसको समझ पाएंगे। ये कैंडल है एक हमारे पास, इस रेड कैंडल को ले लेते हैं, बड़ी सारी आसान रहेगा समझना। इसके अंदर प्राइसेस ये यहाँ से ओपन हुई, यानी पिछली बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है ना, इसकी क्लोज की है। अब रेड कैंडल के अंदर ये मैं आपको एक काम की चीज़ बताने लगा हूँ, जो बिल्कुल बिगनर हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता वो ये गौर से सुनिएगा कि जो भी ग्रीन कैंडल होती है उसकी ओपनिंग प्राइस नीचे होती है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होती है। जैसा कि ये ग्रीन कैंडल है, इसकी ओपनिंग प्राइस ये है यहाँ से नीचे, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस कहाँ पर है, ये ऊपर वाली बॉडी, ये ऊपर तो वीक है ना, यानी इस 4 घंटे वाली कैंडल ये है जो इसमें प्राइसेस यहाँ तक गई हैं, बट क्लोज होते होते यहाँ पे वापस आ गई, यानी उधर लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, प्राइसेस वापस नीचे गिरना शुरू हो गई और यहाँ पे आके इसने क्लोज दे दिया। तो ये 4 घंटे की कैंडल है। ग्रीन कैंडल के अंदर यानी बुलिश कैंडल जो है, ऑटोमेटिक इसमें ना ग्रीन और रेड ही होती हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। बाय द वे आप कलर इनके चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बुलिश कैंडल है यानी जो ग्रीन कैंडल है उसमें ओपनिंग प्राइस नीचे होगी, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी। जो रेड कैंडल है उसमें ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा, यानी
रेड कैंडल क्या शो करा रही है, प्राइसेस नीचे गिरी हैं। तो इसमें जारी बात है, ऊपर से 1 लाख है अगर यहाँ पे प्राइस, तो इधर अगर 70,000 पे प्राइसेस आके क्लोज हुई हैं तो वो नीचे गिरी है ना, तो ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। अच्छा, ये कैंडल स्टिक की साइकी अगर आप लोगों को समझ आ गया तो सब लोग लिखें कि ठीक है समझ आ गया, मूव फॉरवर्ड, आगे हम जो है ना मजीद कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हैं। एक कैंडल कैसे बनती है, ओपन हाई लो क्लोज की समझ आ गई है सब लोग क्विकली, जितने लोग हैं 82 पीपल आर एक्चुअली वाचिंग हियर, जल्दी जल्दी बता दें। ठीक है जी, वेरी गुड, सब लोगों को समझ आ गई है, सुपर्ब। एक कैंडल कैसे बनती है इसका तमाम लोगों को पता चल गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसको हम यहाँ से गायब करते हैं और आगे हमारे पास यहाँ पर है, इसको मैं लेके आता हूँ इधर और ये रखते हैं। ठीक है, ये वापस चला गया, इधर आ भाई, किधर जा रहा है तो इधर आ, ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक एक्चुअल में PDF पड़ा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपको ये मैं PDF सब लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट का कंप्लीट। आप लोगों को इसकी असाइनमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। वाइकॉफ मेथड चूंकि मोस्ट एडवांस्ड मेथड है, उसकी असाइनमेंट्स मैंने आपसे खुद बनवानी है, उसका आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे वो आपके लिए उतना बेस्ट है। ये बेसिक्स हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में जितना हमने पढ़ना ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, बट एक अपने अंदाज से मैंने सोचा आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा के फिर उसके बाद जब मैं आपको वाइकॉफ सिखाऊंगा तो वो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा मार्केट को अंडरस्टैंड करना, मार्केट को समझना। तो यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल में प्राइसेस नीचे गिरती हैं, ग्रीन कैंडल में ऊपर जाती हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडल स्टिक चार्ट्स, जो कैंडल स्टिक के चार्ट्स होते हैं ना, ये हम क्यों देखते हैं, ज़्यादा बेसिक्स में मैं आपको नहीं लेके जाता। यहाँ पे ना मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपको कुछ दिखाता हूँ कि ये देखें कैंडल स्टिक है ना, यहाँ पे इस तरह लाइन चार्ट भी होता है। ये देखें इधर ये जस्ट चार्ट हमें ये दिखा रहा है प्राइस ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है, हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल सकता कि कितने घंटे के अंदर प्राइस ने कहाँ से कितना सफ़र किया, फिर 1 घंटे में अगर रिट्रेस किया तो कितना रिट्रेस किया। यहाँ पे कैंडल स्टिक्स जो है ना हमें ज़्यादा, बिल्कुल सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देखें बार चार्ट्स भी हैं, ये भी दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ से जो है ना ओपन हुई, यहाँ पे आके क्लोज हुई। बाय द वे जो कैंडल स्टिक्स हैं ये मोर कॉमनली यूज भी होती हैं और ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और देखने में भी ये ज़्यादा समझना इनको आसान लगता है। ठीक है, अब इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वापस आते हैं इधर, और ये है हमारा PDF। इधर हम देखें तो हाईएस्ट प्राइस यहाँ से ये प्राइसेस ओपन होती हैं इस कैंडल के अंदर, हाई यहाँ तक जाती हैं, नीचे गिरती हैं, वापस इधर आके क्लोज कर देती हैं और ये इन्होंने लो दिया। इसी तरह ये ग्रीन कैंडल, ये बेसिक है बिल्कुल, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ ये लिखा हुआ देखा कि हैमर एक कोई चीज़ होती है, यानी अब तो ये सिंपल एक कैंडल है ना जिसने एक हाई दिया, एक लो दिया, फिर बॉडी क्लोज दे दिया। अब कुछ कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों का एक टेस्ट लेता हूँ, बेसिक है बिल्कुल, आप लोगों ने बताना है कि ये मैं एक कैंडल यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कैंडल है, ये होगी, इसका क्या नाम है, कितने लोगों को पता है? चैट बॉक्स में क्विकली भर दें, बिल्कुल आसान है, चैट बॉक्स में क्विकली भर दें, क्या नाम है इसका? डोजी, अब्दुल्ला कबो फरमा रहे हैं डोजी, आगे मुयस्सर सईद भी डोजी बता रहे हैं, वेरी गुड जी। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा मुश्किल टेस्ट लेने लगा हूँ आपका। ये एक कैंडल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने बताना है कि इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी कैंडल है, बताएं जी, जल्दी जल्दी बताएं। ये भी डोजी है? नहीं जी, सही सही बताएं यार, सही सही बताएं। अच्छा, इसको बता रहे हैं हैमर। अच्छा, अब बताएं, अब ये क्या है, अब बताएं, अब क्या है ये? अब भी हैमर ही है, अभी भी हैमर ही है। अच्छा, एक बंदा सही बता रहे हैं जी, सुहेल नईम, वेरी गुड जी, वेल डन। ये इस सूरत के अंदर आप इसको हैंगिंग मैन कहेंगे, ठीक है। हैमर ये तब होगा, ये देखें मैंने पीछे ग्रीन कैंडल बनाई है, आगे ये रेड बनाई है, भाई इतने सियाने थोड़े से हो जाया करो। इधर देखो ये क्या है, पीछे से बैकग्राउंड क्या है, बुलिश है, इधर आके ये कैंडल रेड क्लोज हो रही है, यानी ये ओपन यहाँ से हुई है, क्लोज इसने ये दिया और लो इसने ये लगाया, तो ये हमारे पास होगा हैंगिंग मैन। ये आप लोगों को समझना, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब अगर यही कैंडल ग्रीन होती, यानी यही कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज हुई होती कि भाई इसकी जो प्राइसेस हैं यहाँ से ऐसे, बिल्कुल ऐसे, और इसने ऐसे क्लोज दिया होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, हैमर। यानी जहाँ से प्राइसेस ओपन हुई हैं उनकी क्लोज जो है वो ऊपर होती। इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद क्या होता है, हैंगिंग मैन के बाद सेलिंग आती है, रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड होती है। ये क्या होता है, कंटिन्यूएशन का साइन होता है कि बुलिश कंटिन्यूएशन रहेगी। दो डिफरेंट चीज़ें बट सेम समझा हुआ है लोगों ने इसको, तो इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। जब ये हैंगिंग मैन आ जाए इसके बाद सेलिंग होती है। लाइव चार्ट के ऊपर दिखाते हैं, कहानियों वाली बातें हम लोग नहीं करेंगे, लाइव चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं क्या हैमर और ये जो है हमारे पास एक हैंगिंग मैन है, मैन आपको बताया मैंने
क्योंकि लटकता हुआ आदमी है ये। तो ये क्या होता है, एक तो हैंगिंग मैन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हैंगिंग मैन लटका हुआ आदमी है भाई, जिसको समझ लो कि सूली पे लटकाया हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। ये आप यहाँ पे एक इतना बड़ा गैप डाउन देख सकते हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 2655 टू यहाँ पे ओपन इधर हुई है, क्या बात है, तकरीबन 50-70 पिप्स का इधर इन्होंने गैप दिया हुआ। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आकर आपको मैं यहाँ पे कोई हैंगिंग मैन दिखाने की कोशिश करता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। और उसके बाद हमने बात की है कि सेलिंग भी होती है, हैंगिंग मैन के बाद सेलिंग होती है। तो क्या इधर हमें कोई हैंगिंग मैन दिखे और उसके बाद सेलिंग दिखेगी? यहाँ पे हमें स्टिल इधर कोई हैंगिंग मैन नजर नहीं आ रहा, एटलीस्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहा। और इधर आके देखते हैं, इधर हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं ताकि हम लाइव चार्ट के ऊपर, क्योंकि बनी बनाई एग्जांपल्स मैं नहीं रखता, मेरा ये बिलीव है कि स्टूडेंट्स को जितना लाइव चार्ट के ऊपर डाटा प्रोवाइड किया जाए वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके लिए। अब यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आया है और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, होपफुली आप लोगों को भी नज़र आ गया होगा, काफ़ी समझदार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये है हैंगिंग मैन। कितनी लंबी प्राइस नीचे गिरी है, सेलिंग आई है कि नहीं आई, चैट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी। दिख रहा है, आप लोग एक्टिव हैं, देख रहे हैं, डन लिख दें। ये है हमारे पास हैंगिंग मैन। और इसी के अपोजिट अब आपको मैं हैमर वाला, जो वही कैंडल इस तरह की है ना, ये इस तरह की कैंडल है, अब इस सूरत में ये रेड है और अगर ये ग्रीन हो तो फिर क्या होगा, ये देख लो। इसके बाद क्या हुई है, बाइंग इतनी ज्यादा कि उसने अपने प्रीवियस स्विंग को जाके टैप कर दिया होगा। है ना मजे की बात, ये चीज समझने की है। रेड कैंडल यानी जब प्राइसेस ओपन हो और नीचे गिर के क्लोज हो जाएं तो वहां से क्या होगा, रिट्रेसमेंट या सेलिंग एक्सपेक्टेड होगी। कितनी एक्सपेक्टेड होगी या कहां तक प्राइसेस जाएंगी, ये हमने जब मजीद एडवांस्ड मेथड पढ़ना है तब क्लियर करते जाएंगे। बेसिक कैंडलस्टिक की साइकी को समझते हुए हमने एक बात की कि एक हैमर और हैंगिंग मैन में क्या फर्क होता है। हैंगिंग मैन आपको रिट्रेसमेंट करवा के दे सकता है, मार्केट ड्रॉप दे सकती है। ऑन द अदर हैंड इफ वी आर डीलिंग विद अ हैमर, ये हमारे सामने एक जो ट्रेंड है उसको अप साइड पे ले जा सकता है, ये कंटिन्यूएशन की निशानी होती है। अगर प्राइसेस ऑलरेडी बुलिश हैं और टॉप पे आके ये बन जाता है इस तरह, तो फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन होगी। अगर ये कैंडल पिछली कैंडल के अंदर ही क्लोज दे देती है इस तरह करके, जैसे यहाँ पे हुई है, तो भाई इधर से क्या होती है, सेलिंग। ओके, होप सो यू गॉट इट। कितने लोगों को समझ आ गया, अंडरस्टूड लिख दें चैट बॉक्स के अंदर। 82 पीपल, तमाम के तमाम लोगों का फोकस चाहिए भाई मुझे। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। साथ साथ एक्टिव रहेंगे ना तो आपको भी मजा आएगा समझने का। हमने जस्ट वो नहीं करना कि ये ऐसे या वैसे मैं पढ़ाता जाऊं बस, ठीक है मैं क्लास खत्म करूं। भाई मुझे 50 दिन भी लगेंगे ना, मुझे 100 क्लासेस भी देनी पड़ेंगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं 100 क्लासेस भी दूंगा, जब तक आप लोगों ने ये नहीं कह देना कि हाँ जी हमें समझ आ गया। आप लोगों का बस मुझे एक्टिवली इस तरह रिस्पॉन्स चाहिए। आप देखिएगा आपको मैं किस तरह से भाई पकड़ के यहाँ पे चेंज करता हूँ आपकी साइकी पूरी इंशाल्लाह। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग बिफोर। हैमर और हैंगिंग मैन, इनके दरमियान हमने अभी अभी लाइव चार्ट के ऊपर जाके कुछ चीज़ें देखी। कैन यू प्लीज इंक्रीज द साइज ऑफ योर स्क्रीन, आई विल ट्राई। ओके, इफ इट कुड बी ओके, इतना तो कर सकता हूँ भाई फिलहाल के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आते हैं और बेयरिश पैटर्न्स के अंदर हम देखते हैं कि इधर क्या नज़र आता है। हमें इसको थोड़ा सा वापस करना पड़ेगा। इधर शूटिंग स्टार वर्सेस इन्वर्टेड हैमर। शूटिंग स्टार बोलें तो क्या, गिरता हुआ सितारा। आप देखते हैं अक्सर रात को आसमान पे बड़े मौज मस्ती के साथ चारपाई पर लेटे हुए हैं, कभी दिल किया खुले आसमान के नीचे सोने को, तो भाई वहाँ पे अक्सर औकात लाइटें सी गिर रही होती हैं, दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार। तो इसको लाइव चार्ट के ऊपर हम अगर देखेंगे तो ये होता है शूटिंग स्टार। यानी इधर ना ये आप जस्ट कैंडल को देखते हैं ना, इसकी बॉडी ऐसी है, ये वैसी है, इसको ये नाम दे देंगे। मेनली क्या मैटर करता है, पीछे से प्राइसेस का बैकग्राउंड क्या है। अब यही कैंडल सेम शेप है ना, देखें ये और ये सेम शेप है, कौन कहता है कि डिफरेंट है कोई ऐसा बंदा जो कि डिफरेंट है, या सब सेम ही है, बताएं सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, शेप इन दोनों की सेम है, बट बैकग्राउंड यहाँ पे बुलिश है, इधर बेरिश है। तो कितना फर्क आएगा, यहां से हमें कंटिन्यूएशन अपसाइड पे दिखाई गई है और यहाँ पे हमें डाउन साइड पे दिखाई गई है। शूटिंग स्टार यानी सितारा ऊपर से गिर रहा है, इसका मतलब है कि वो नीचे गिरेगा, इसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। हैमर कैसा होता है दिखने में, हैमर ऐसा होता है ना थोड़ा, ये तो मैंने कोई गलत सही थोड़ा बना दिया, थोड़ा दिखने में ऐसा होता है, ठीक है, ये तो कुल्फी टाइप ही बना लिया हमने। खैर यहाँ पे अगर इसको उल्टा करेंगे हैमर को, तो ये हम कह देंगे कि इन्वर्टेड यानी उल्टा हथौड़ा, इन्वर्टेड हैमर। और इसके बाद क्या होता है, प्राइसेस अप साइड पे जाती हैं। ये क्या चीज़ है हमारे पास,
ये हमारे पास लाइव चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे तो ज़्यादा एक्साइटिंग रहेगा। आप लोग बताएंगे लाइव चार्ट पे जाना चाहिए या नहीं, जस्ट लिखें लाइव चार्ट, लिखें 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 कल क्लियरली। डज कलर मैटर? एब्सोल्युटली जी। शुएब तारिक पूछ रहे हैं कलर मैटर, बहुत ज़्यादा मैटर करता है जी कलर। कलर की वजह से ही तो सारी चीज़ें होती हैं भाई। अगर ये यहाँ पे बेरिश क्लोज हो जाए ना, यानी इस कैंडल से यहाँ से ये ओपन हुआ है, इधर से ये ओपन हुआ है, इधर इसने क्लोज दिया है, अगर इसका जो क्लोज है वो इधर हो जाए इसके नीचे आके, तो यानी यहाँ से ओपन हुआ था, इसके नीचे क्लोज होगा इधर, तो ये यहाँ से ज़्यादा क्विक रिवर्सल आएगा। है तो ये भी शूटिंग स्टार ही, इधर से भी आपको प्राइसेस डाउन साइड पे जाती हुई नजर आएंगी। बट इन दिस केस ये थोड़ा सा समझ लीजिए, जो कहता है ना एक्यूरेसी, इसकी अगर 70% चांसेस हैं कि प्राइसेस को नीचे गिराएगा। अगर यही कैंडल रेड क्लोज हो जाए नीचे आके इतनी बड़ी विक दे के ऊपर, इट विल बी अ साइन ऑफ क्विक रिवर्सल एंड प्राइसेस विल ड्रॉप very sharply to the downside, and the vice versa if we are dealing with this scenario. Okay, and now the next thing, इसको हमने लाइव चार्ट के ऊपर जाके देखना है, शूटिंग स्टार को, इन्वर्टेड हैमर को। चलें लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, उधर जाके इसको देखते हैं कि ये किस तरह से प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं। शूटिंग स्टार एंड द इन्वर्टेड हैमर, इज देयर एनी इन्वर्टेड हैमर? इट इज़ लाइकली वही चीज़ है। यहाँ पे क्या हम जो देख रहे थे, ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। ओके, इसके ऊपर विक है हमारे पास और नीचे इसको हमने देखना है। मैं आपको अभी ढूंढ के दिखाता हूँ। ये लाइव चार्ट के ऊपर ढूंढने का मज़ा आता है, जब हम लाइव चार्ट के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं ना ऐसी चीज़ें, तो बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे देखें मिल भी गई हमें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना मिले, वी कैन सी। और ये गोल्ड का चार्ट है भाई, मैंने नहीं बनाया हुआ। वो पैटर्न जो है ना, मैं आपको कोई गूगल से स्क्रीनशॉट लेके नहीं दिखा रहा, आपको लाइव चार्ट के अंदर दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आप इस चीज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो रिएक्शन करने का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा कि बंदा भाई लाइव चार्ट के ऊपर हर चीज़ दिखा रहा है। अगर आप यही चाहते हैं तो रिएक्शन करने का ऑप्शन मौजूद है, भरमार कर दें रिएक्शन की, मज़ेदार पढ़ाऊँगा। आ जाते हैं इधर वापस। इफ वी सी दिस स्पेसिफिक कैंडलस्टिक हियर, भाई रिएक्शंस नहीं आ रहे यार, मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैं बस आपको काम चलाओ वाली बात कर देनी है मैंने। अच्छा, ये हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ठीक है। ये भी क्या है, सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हैमर, प्राइसेस क्या कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं। जहां पर भी आप सेलिंग बैकग्राउंड के साथ ये देखेंगे, प्राइसेस आपको ऊपर जाती हुई नजर आएंगी। आर यू ओके विद दिस? अंडरस्टैंड हो गया? किस किस को नहीं हुआ? इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजी आपको समझ आ चुकी है, आनी तो चाहिए। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, हमने अभी इन्वर्टेड हैमर देखा कि इसके पीछे क्या होना चाहिए। भाई देखो, अभी मैं आपको ना एक एक कैंडल पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने आपको सप्लाई डिमांड, वाइकऑफ के फेजेस, लॉजिकल इवेंट्स वगैरह पढ़ा दिए, वीएस से इंक्लूड कर दिया साथ में, आप ऐसे हो जाएंगे जैसे मार्केट आपके इशारों पे चलती है। ऐसे आप कहेंगे नीचे आओ, वो नीचे आएगी, आप कहेंगे ऊपर जाओ, वो ऊपर जाएगी, मज़े आ जाएंगे आपको, ठीक है। बट स्टिल मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, ये है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर, यानी इसके अंदर ऊपर विक होगी, नीचे बॉडी होगी, ऐसे। अब यहाँ पे नीचे छोटी मोटी विक हो सकती है या नहीं भी हो सकती। ज़्यादातर हमने ओवरऑल क्या देखना है, इसके ऊपर ज़्यादा विक होनी चाहिए, यानी 70 to 75 या 80% उसके ऊपर विक होनी चाहिए, और इस तरह बॉडी नीचे, और छोटी मोटी 5-10% विक नीचे भी हो सकती है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल 70 to 80% विक ऊपर होनी चाहिए, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट आल्सो मैटर्स द मोस्ट। ओके, सो हियर ये है इन्वर्टेड हैमर। अगेन बता रहा हूँ दोबारा, चूंकि लोगों के मैंने यहाँ पे मैसेजेस देखे हैं कि दोबारा बताएं, इसलिए तो आप लोगों के एक मैसेज को अगर मैं इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तो आप लोगों ने रिएक्शन करने में कोई कंजूसी की ना, तो फिर देखना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेलिंग बैकग्राउंड है। इधर ये देखें तो हमारे पास सेलिंग बैकग्राउंड है, और भाईजान इधर हम क्या देखते हैं, एक इन्वर्टेड हैमर देखते हैं। ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर ही है ना, यानी ऊपर विक है, नीचे इस तरह बॉडी है, और छोटी सी विक नीचे भी है। बट ये हमने क्या पढ़ा है कि ये इन्वर्टेड हैमर होता है, और इसके बाद क्या होता है, प्राइसेस कंटिन्यू करती हैं अप साइड पे, यानी वो जो सेलिंग आई होती है, इसका मतलब है कि ये अब खत्म हो गई है। और इन्वर्टेड हैमर को बुलिश क्लोज होना चाहिए, कैंडल ये ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपने नहीं बोलनी, ये वाली कैंडल ग्रीन होगी तो अगली कैंडल कंटिन्यूएशन की आप अप साइड पे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। गॉट इट? क्विकली चैट बॉक्स के अंदर गॉट इट लिख दें, जस्ट इतना सा मैसेज करना है यार, 4-5 लफ्ज लिखने हैं आपने, कुछ नहीं, आपका कोई इंटरनेट की एमबी नहीं खत्म होगी। अच्छा, वापस आते हैं इधर। भाई ये क्या था, ये एक पीडीएफ है हमारे पास, एमी फजूल सा, लेकिन इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं हम, इतनी काम किया कि भाई हमें अमीर बना देगी। अमीर तो सब बनना चाहते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करना चाहते हैं भाई, सब करना चाहते हैं, तो फोकस करें ज़रा इधर। ये क्या है, शूटिंग स्टार।
हमारा कलर थोड़ा सा एमी ब्लाइंडली सा आ गया इधर, तो इसको ज़रा तगड़े वाला लेके आते हैं। ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार से क्या मुराद है? एक सितारा है आसमान के ऊपर भाई, इसको किसी ने नीचे गिरा दिया, अब ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है जब तक इसको कोई नीचे सपोर्ट ना मिल जाए, कहीं पे ये ख़त्म ना हो जाए आके। तो भाई हमने अभी भी क्या समझा कि ये है शूटिंग स्टार जिसके ऊपर बॉडी है और प्राइस आके क्लोज हुई है सेम ऐसे ही जैसे ये है, 70% 70-80% ऊपर बॉडी होनी चाहिए। बट इस सूरत के अंदर क्या है, बैकग्राउंड इसका बुलिश है। ये जो है ना टॉप पे बनेगा, यानी आप सिंपल ऐसे समझ लें, अगर एक इस तरह की कैंडल, ये इसके नीचे इस तरह की बॉडी है ऐसे और नीचे छोटी सी विक है, अगर ये कैंडल बनती है टॉप के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है मैंने आपको बताना है, अभी वो सारी चीजें बतानी है, लेकिन सिंपल अभी इतना पढ़ लें कि अगर ये टॉप पे बनती है, पीछे इसके 7-8 इस तरह 3-4 कम से कम बुलिश कैंडल्स हैं, तो ये आगे इस तरह का बन जाता है, चाहे ग्रीन है चाहे रेड है। रेड हो अगर ये इस तरह का, तो ये बड़ा तेज रिवर्सल का साइन होता है, मार्केट बहुत क्विकली डाउन ड्रॉप देती है, और किन सूरतों में ज़्यादा तेज़ देगी, किन सूरतों में कम, या किन सूरतों में यहाँ पर ये थोड़ा बहुत रेंज बना देगी, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा बड़ा डीपली जाके एडवांस लेवल के अंदर। लेकिन यहाँ पे सिंपल हम इतना पढ़े हैं। अब लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है ना कि अगर ये रेड हो जाए ग्रीन हो जाए, तो इधर हम जितना पढ़े ना उतना ही आपने अपने जहन को सोचने पर मजबूर करना, ज़्यादा अपने जहन पर बोझ नहीं डालना कि ये क्या होगा वो क्या होगा। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप अपने जहन पे जिस चीज़ के बारे में बोझ डालेंगे वो क्विकली आपको उसका जवाब बताएगा। जैसे कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड किया होता है आपने, इन्वर्टेड हैमर का ग्रीन होना मस्ट है यार, बिल्कुल। अगर ये ग्रीन क्लोज होगा तो आप इसको यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये प्राइसेस बुलिश जाएंगी। अगर ये रेड हो तो ये फिर किस तरह होगा, इतनी बड़ी इसके ऊपर विक है, क्लोज ये इस तरह हो गया, तो अब तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल है यहाँ पे, यानी इतनी बड़ी ऊपर विक लगा के ये नीचे आ गया प्राइसेस, यानी कि यहाँ पे डिमांड आई है, यहाँ तक गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा बाद में सेलिंग आ गई, इतनी ज़्यादा सप्लाई आ गई कि प्राइसेस क्विकली इतना ज़्यादा गिरी है कि इस लेवल से, यानी पहले यहाँ से गिरती आ रही थी, यहाँ से एक दफ़ा कोशिश की ऊपर जाने की, बट यहाँ से फिर इतनी तेज़ी से गिरी है कि फिर अपने प्रीवियस लेवल से भी नीचे आके क्लोज कर दी। यानी अगर यहाँ पे 500 से प्राइस ओपन हुई थी, 1000 तक गई, 1000 से वापस ये 400 पे आके क्लोज कर दिया है, यानी जहाँ से ओपन हुई थी वहाँ से भी नीचे। टाइम फ्रेम जिस मर्जी में देखें, चाहे 1 मिनट में देखें, 1 महीने वाले टाइम फ्रेम में देखें, नो मैटर, सेम फंडामेंटल, सेम साइकोलॉजी इनके पीछे यूज होगी। ओके, नाउ हमने शूटिंग स्टार की बात की, अभी भी इन्वर्टेड हैमर हमने समझ लिया, किस किस को समझ आ गया इन्वर्टेड हैमर की। एक एक चीज का मैंने आपको पूछना कि समझ आई है कि कौन नहीं आई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं जरा चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी जल्दी बता दें जी। एक बंदे को समझ आई है, जस्ट 2 को आ गया, 3 को आ गया। मैं अगर गिनती शुरू करूँ तो जस्ट 10-12 लोग ही मेरे ख्याल से बताते हैं, बाकी तो कोई नहीं बताता, यानी एक्टिव नहीं है आप लोग। रिकॉर्डिंग वगैरह देखने का तो मूड नहीं है कहीं आपका कि रिकॉर्डिंग देख लूँगा, चलो ठीक है सोता हूँ साथ में। चस आ गई है, एक बंदे को चस आई है, बाकी तो बस जी कर रहे हैं। बाकियों को भी चस आनी चाहिए यार, मज़ा आना चाहिए सीखने में। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे ना, अगर आप इसको एक जस्ट ऐसे नहीं कि मैं इसे पैसे बनाऊंगा, सीखूंगा, मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानियां, तो अगर आप अपने काम को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, जो कोई भी काम है आपका, उसको अगर आप ऐसे स्ट्रेस के तौर पे लेते हैं ना, आप उसमें कभी तरक्की नहीं करेंगे। अगर आप उसको जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता है ना, उसका शौक होता है, अगर आप इसको शौक में पड़ जाएंगे ना, इसको आप वो क्या कहते हैं कि जैसे नशे को नशा लगा होता है, इसको नशा लगा लेंगे भाई, मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है ना, मजे आए तो मुझे पकड़ लेना, कि शौक होना चाहिए आपको, पूरी मेहनत लगा देनी है। जैसे मैं सिखाने में लगाऊंगा, आपने सीखने में लगानी है। ठीक है, मज़ा आया, स्वाद आ रहा है, ठीक है भाई, ओके, मुझे भी आपके मैसेजेस देखे ना कुछ ऐसा ही फील हो रहा है, वेरी गुड। ओके, शूटिंग स्टार क्या होता है, टॉप पे बनता है, यानी पहले आसमान पे जाएंगी प्राइसेस। एक सितारा है जो पहले आसमान पे जाएगा, फिर वो क्या होगा कि गिरेगा नीचे, जब वो नीचे गिरेगा उसको हम क्या कहेंगे, गिरता हुआ, शूटिंग स्टार। ओके, ये बनता है टॉप पे, ये बनता है बॉटम पे। अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं लाइव चार्ट के ऊपर जाके। ओके, तो you know how to teach, yes I know, but आपके भी यहाँ पे जो फोकसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मैं तो मतलब बताऊँगा ये सारी चीज़ें, सारी बात है, लेकिन आप लोगों का आगे जितना ज़्यादा फोकस होगा उस हिसाब से आप सीखेंगे। यहीं पे मिल गया जी हमें शूटिंग स्टार, ये है। इसके बाद क्या हुआ है, प्राइसेस नीचे गिरी हुई हैं। अब मैंने आपको बताया कि कितना नीचे गिरना है प्राइसेस ने, ये हम आगे पढ़ेंगे जाके। जस्ट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, एक एक कैंडल की साइकी। ये हमारे पास है एक शूटिंग स्टार, इसके बाद प्राइसेस नीचे गिरती हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम में बनेगा ये, अब ये 15 मिनट का है ना, अगर ये 30 मिनट में इस तरह का बन जाता है तो प्राइसेस ज्यादा तेजी से, यानी ज्यादा नीचे तक आएंगी। अगर ये 1 घंटे में बन जाता है तो फिर और ज्यादा नीचे आने के चांसेस हैं। जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये बन रहा होगा उतना ज्यादा प्राइसेस नीचे गिरेंगी। यानी जितने बड़े टाइम फ्रेम का एविडेंस है
उतना ज़्यादा प्राइसेस को वो नीचे गिरा सकता है। ओके, यानी ये एक ऐसा बंदा समझ लें कि टाइम फ्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़्यादा वैल्यू है। अगर ये 1 मिनट के अंदर इस तरह का बनेगा तो प्राइसेस हो सकता है, या जैसे ये 1716 है, 1714 है, अगर इस तरह का 1 मिनट में बना हो सकता है 1716 से बस 15-14 तक प्राइस आए और वापस ऊपर जाना शुरू कर दे। लेकिन अगर यही चीज़ 1 घंटे में बनी है तो हो सकता है 1716 से प्राइसेस यहाँ पे 2702 तक आ जाएं, यानी 2716-14 से यहाँ तक का सफ़र कर लें, यानी कोई 140-50 पिप का सफ़र कर सकती हैं। इसको कहते हैं शूटिंग स्टार इक्वल टू लो डाउन। एब्सोल्युटली यू आर राइट। Here we have to see our next thing. What is it? अच्छा, इन्वर्टेड हैमर और ये शूटिंग स्टार की आप लोगों को समझ आई है? मज़ा आया? ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि कोई नहीं आई? आप लोग समझते हैं कि रिकॉर्डिंग देखेंगे या अभी जो हम सीख रहे हैं ये इसको आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से। डन। मौज मस्ती माशाल्लाह, वेरी एक्टिव हैं। पता नहीं इनका असल नाम क्या है, लेकिन ये बंदा जो है ना एक्टिव है। इसी तरह सबने एक्टिव रहना है, क्विकली रिस्पॉन्स करना है, मज़ा आएगा। अच्छा, बेरिश एनगल्फिंग, व्हाट इज़ इट? बेरिश एनगल्फिंग एक ऐसी कैंडल होती है, मैं इधर आपको लाइव बना के दिखाता हूँ बेरिश एनगल्फिंग कैसी कैंडल होती है। भाई, एनगल्फ कहते हैं निगल लेना। आप खाना खाते हैं, एक नवाला आप मुंह में रखते हैं, उसको निगल लेते हैं, उसको आपने क्या किया? एनगल्फ किया। तो एनगल्फिंग एक ऐसी कैंडल होती है, इसके बारे में अक्सर लोग जो है ना वो इससे वाकिफ भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी इस पर ना स्ट्रैटेजी जो लोगों ने बना रखी हैं। ये आपके पास एक बेरिश कैंडल, रेड बनाइए ना, बेरिश होगी। अब मैं बनाता हूँ एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, या इसको मैं थोड़ा सा ना ब्लू से कलर में बनाता हूँ। आपके पास यहाँ पे अगली कैंडल स्टार्ट हुई इधर से, इसमें थोड़ा सा ही नीचे गई, इसमें विकल डाली नीचे, विकल की इधर को लगाते हैं ताकि सही से नजर आए। अब ये कैंडल ऊपर को जाना शुरू करती है, ऐसे ऊपर को गई, यहाँ पे जाके इसमें ऐसे जाके क्लोज कर दिया ऐसे। इसको आपने कुल्फी नहीं समझना भाई, ये एक कैंडल और ये है एनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि एनगल्फ कर लिया इसने, जितनी इस प्रीवियस कैंडल की बॉडी थी ये उससे भी बड़ी बन गई है। ठीक है, बड़ी बन गई है मुराद, फौरन अगली कैंडल, पिछली कैंडल रेड है, अगली कैंडल ग्रीन बनी है और उससे भी बड़ी बनी है, यानी उसके ऊपर जाकर उसने क्लोज कर दिया। तो इसको बोलेंगे एनगल्फिंग कैंडल। ऑन द अदर हैंड, इफ वी हैव अ बुलिश कैंडलस्टिक लाइक हियर, इस तरह एक हमारे पास यहाँ पे बुलिश कैंडल है लाइक दिस, और आगे हमारे पास क्या आता है? एक रेड कैंडल बनती है और इस तरह की बनती है कि इस पूरी कैंडल की बॉडी को इस तरह एंगल्फ कर देती है। टेढ़ी मेढ़ी सी है, लेकिन मान लें कि ये एक सीधी कैंडल है, ये तो गुलदस्ता सा बन गया। बाकी इसको मैं थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूँ, हो जाएगा ठीक। तो ये है भाई ऐसे और ऐसे, ये फिर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, बट इसने क्या किया? प्रीवियस कैंडल की बॉडी को नीचे को एंगल्फ कर दिया। यानी इसके पीछे जो कंसेप्ट है ना वो ये है कि भाई अगर पिछले 1 घंटे के अंदर, यानी ये 1 घंटे की कैंडल है, प्राइस ने इधर 50 रुपये से शुरू हुई, 50 से शुरू होके एक जाके 60 पे क्लोज दिया, यानी ओपन प्राइस हुई 50 रुपये की बोली से शुरू हुई और 60 पे जाके क्लोज कर दिया। अब इस कैंडल के अंदर ये ओपनिंग प्राइस है, क्योंकि रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। इसके ऊपर हम यहाँ पे विक भी छोटी सी दे देते हैं, ऊपर ये विक है और नीचे भी ये विक है। अब ये 60 रुपये से ओपन हुई, यहाँ पे मान लें कि ये 65 तक गई है यहाँ पे, तो उसके बाद इसने नीचे आना शुरू किया, नीचे आती आती ये यहाँ तक आई, ये हम लगा लेते हैं कि ये 40 है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाकर इसने क्लोज दे दिया हमें 38 पे। यार 38 तो नहीं बनता, ये 42 बनेगा। ठीक है, अब ठीक होगा ये ऐसे। ठीक है, अब इस कैंडल के अंदर 1 घंटे में प्राइस ने कोशिश की 50 से 60 तक गई, यानी 10 रुपये प्राइसेस 1 घंटे में बढ़ती हैं। जब उससे अगला घंटा शुरू हुआ तो 1 घंटे के अंदर ही प्राइसेस ने 60 से शुरू होकर 65 तक जाके नीचे गिरी हैं, और कितना ज़्यादा नीचे गिरी हैं, कितना फर्क है, यानी पिछले घंटे में तो 10 रुपये बढ़ी थी, अब ये गिरी हैं, कितना गिरी हैं? 60 से नीचे आके उन्होंने 42 पे अगर क्लोज कर दिया तो 18 रुपये 1 घंटे के अंदर प्राइसेस कम हो गई हैं। पिछले 1 घंटे में जस्ट ये क्या हुआ था? 10 रुपये बढ़ी थी, अब अगले घंटे में 18 रुपये, यानी क्या हो रहा है इसके, अगर हम इसकी साइकी समझें तो सेलिंग का रुझान ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादातर सेलिंग में इंटरेस्टेड है, सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा है, इस वजह से प्राइसेस इतना ज्यादा नीचे गिरी हैं। और इसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 घंटे में पहले तो 10 रुपये बढ़ी थी, अब 1 घंटे में अगर 18 रुपये कम हो गई है तो अगले घंटे में क्या होगा? पॉसिबल क्या है? यही है ना कि मजीद कम होगी। वो बोलते नहीं हो यार, बताया करो चैट बॉक्स के अंदर, मजीद कम होगी। अब यहाँ से ये जो एनगल्फिंग है, इसके बाद चांसेस होते हैं कि प्राइसेस आर मोर ऑफनली गोइंग टू ड्रॉप टू द डाउन साइड। ठीक है, ओके। अब इस सूरत के अंदर भी यही सिनेरियो है
एनगल्फिंग कैंडल की किस किस को समझ आई है, बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। ये बुलिश एनगल्फिंग है, ये बेरिश एनगल्फिंग है। बुलिश बोले तो ग्रीन कैंडल, बेरिश बोले तो डाउन कैंडल यानी रेड कैंडल। ओके, मैंने आपको शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, एक सिंगल कैंडल की साइकी, उसके बाद ये एनगल्फिंग कैंडल का बताया है। अब जिसको इसकी समझ आ गई है वो ज़रा मुझे बताएं, डन लिख के। आप लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया होगा। इसको एक दफ़ा चार्ट, लाइव चार्ट के ऊपर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या पढ़ा हमने। एनगल्फिंग, एनगल्फिंग इधर देखते हैं। ओ भाई एनगल्फिंग किधर है? ये एनगल्फिंग एक नज़र आ गई हमें, चार्ट पे आता है। ये बड़ी कॉमन है, ये ना बड़ी कॉमन है। और ये देखें, ये एनगल्फिंग है ये वाली, ठीक है। इसने प्रीवियस कैंडल की बॉडी को एनगल्फ कर दिया। यहाँ से ये ओपन, इधर से ओपन हुई, नीचे गई, यहाँ तक लो लगाया यानी विक लगाई और क्लोज यहाँ पे जाके होगी। और ये एनगल्फिंग कैंडल के बाद भी क्या चांसेस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि अगर बुलिश एनगल्फिंग हुई उसके बाद अपसाइड पे कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब ये एनगल्फिंग भी है और पहले हमने क्या पढ़ा था, हैमर वगैरह की हमने बात की थी, तो ये वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो साइंस आगे, एक कैंडल को देख के, सिंपल सिर्फ एक कैंडल को देख के हमें दो कंटिन्यूएशन के हमें पता चल गया। पहले हमने पढ़ा था कि हैमर हो तो भाई उसके अंदर विक एनगल्फ करना जरूरी होता है, विक एनगल्फ करना। यार ये आपका सवाल पता नहीं कैसा है, लेकिन विक एनगल्फ करना की बात आप ये ले लें कि इस सूरत में अगर यहाँ पे ये लिक्विडिटी है, ये इंड्यूसमेंट है। अब अगर इस कैंडल लाइन के नीचे विक लगा दिया ना, तो अब यहाँ से ज्यादा शार्प मूव एक्सपेक्टेड होगा, क्विकली, तेजी से, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी आ गया ना इसको। अगर ये यहाँ से विक ना लगाती इनके नीचे, ये लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वाले मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इस पर आप ना जाएं, जैसे जितना बता रहा हूँ ना उतना ही सीखें, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। बस इसने प्रीवियस कैंडल की बॉडी को एनगल्फ किया हुआ है ऊपर को, तो ये आपके पास एक एनगल्फिंग कैंडल है, एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग है। इसके बाद अप साइड पे प्राइस की कंटिन्यूएशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट एन, अच्छा हम हैंगिंग मैन की बात कर रहे थे ना, तो हमने एक हैंगिंग मैन देखा था, एक हैंगिंग मैन ये भी है, वो लटकता हुआ आदमी। और उसके बाद अच्छा अब हमने क्या देखना है, बेयरिश एनगल्फिंग। तो बेयरिश एनगल्फिंग की अगर हम बात करें तो बेयरिश एनगल्फिंग अच्छे वाली। अच्छा अब ना इस कैंडल को जस्ट देखें, हमने ये नहीं एक्सपेक्ट करा ना कि इसके बाद अप जाएंगी प्राइसेस, के बाद डाउन जाएंगी। वो मैं आपको सप्लाई डिमांड वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम जो है ना वो मोर समझ लें कि अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि प्राइसेस जो है ना वो क्या करती हैं। अच्छा 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट के अंदर हमने क्या देखना है, बेयरिश एनगल्फिंग। तो ये एक नज़र आ गई है, ये है हमारे पास टॉप पे। अच्छा मुझे ये लास्ट किसी ने कोई मैसेज किया सर, इसकी पता नहीं क्या, दोबारा कर दें या मैं चलें देख लेता हूँ। ये है हमारे पास जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना? बिल्कुल एब्सोल्युटली जी, आपको मैंने शुरू में बताया था रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके सो हियर ये हमारे पास एक एनगल्फिंग कैंडल है एंड इट इज़ बेरिश एनगल्फिंग। और बेरिश एनगल्फिंग के बाद देखें मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऊपर विक लगी हुई है, विक लगा के क्या होता है, लिक्विडिटी इंड्यूस, चलो वो इस पर बात नहीं करते, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट वगैरह मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। इसके बाद प्राइसेस डाउन साइड पे आ रही हैं भाई, ये इनका टारगेट ये वाला एरिया होता है। टारगेट वगैरह के बारे में भी अभी बात नहीं करते, जस्ट यहाँ से क्या है, बेरिश एनगल्फिंग के बाद प्राइसेस डाउन साइड पे एक्सपेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऑफकोर्स हमने एंट्री वगैरह के बारे में, अगर जो लोग पहले ट्रेड करते हैं या जिनको पहले से शौक पड़ा हुआ है बगैर सीखे कर रहे हैं, तो उनके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये तो अगर जहाँ पे भी बन जाए, ये भी एनगल्फिंग है इसके बाद सेलिंग क्यों नहीं, ये भी तो है ना सवाल आपके जहन में आना चाहिए, ये भी एनगल्फिंग है इसके बाद सेलिंग क्यों नहीं हुई, ये भी तो एक सवाल बनता है। मैं आपको बता देता हूँ बाय द वे, लेकिन अभी इसके ऊपर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये एनगल्फिंग है, इसके बाद देखिए सेलिंग हुई है, ये एनगल्फिंग है, इसके बाद सेलिंग हुई है, ये हैंगिंग मैन है, इसके बाद सेलिंग हुई है, ये बेरिश एनगल्फिंग के बाद आपको प्राइस नीचे जाती हुई क्यों नहीं नजर आ रही। हम ना डिफरेंट किस्म के एनालिसिस करते हैं। बेरिश एनगल्फिंग के बाद हमें ये क्या नजर आ रहा है, किसी को पता है? इन्वर्टेड हैमर, अभी भी पड़ा है। इन्वर्टेड हैमर के बाद ये प्राइसेस ने क्या दिया, एक एनगल्फिंग कैंडल अप साइड पे। अब फॉरन से एक सेल की कैंडल के बाद बाय का साइन आ गया। अब ये तो आपने लेट से इस कैंडल के बाद आपने सेल किया, अब यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन जाए, आपने ट्रेड ली, वो लॉस हो जाए, फिर इस तरह आप मॉर्निंग स्टार यानी ये बुलिश एनगल्फिंग देख के यहाँ से बाय करें और प्राइसेस नीचे आ जाएं, इस तरह तो आपके स्टॉप लॉस से लगते रहेंगे, आपको नुकसान ही होता रहेगा। तो इसके पीछे जो रीजन होता है ना कि प्राइसेस ये कैंडल इस तरह की क्यों बनाती हैं, ये असल में मैंने आपको पढ़ाना है, उस पर हम मेन फोकस करेंगे। बट इसके पीछे ना मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि इस कैंडल के पीछे क्या रीजन था। ये भाई यहाँ पे इवनिंग स्टार या इसको आप कहें कि बेरिश एनगल्फिंग काम क्यों नहीं की, ये प्राइसेस यहाँ से नीचे क्यों नहीं गिरी, सवाल बनता है ना। कितने लोग कहते हैं कि मैं ये बताऊँ या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाना। यस बताएं जी, यस नो में आंसर करें क्विकली। अच्छा इसका रीज़न भी जानना चाहते हैं आप लोग या मैं आगे कंटिन्यू करूं?
Anybody interested in knowing the reason behind this specific candlestick and the scenario? Okay, going to tell. अच्छा, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि ये है किधर। ये है मेरे पास ट्यूसडे 22 ऑफ अक्टूबर एंड ये है 12:35 की कैंडल, यानी 3:35 पे जब ये प्राइस ओपन होती है, मार्केट ओपन होती है जब, तो इधर हम आते हैं 30 मिनट के अंदर। इफ़ वी गो टू द 30 मिनट चार्ट वेयर दैट कैंडल इज़, भाई गायब हो गई है, भाग गई, किधर चली गई है। अच्छा, इसको ढूंढना पड़ेगा। 22 अक्टूबर पे थी तो 22 ये है, यहाँ कहीं पे होना चाहिए इसे। अच्छा जी, गुम हो गई है भाई, कोई नहीं मिल रही। अगर गुम होगी तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, बट यहाँ पे शायद ये मिल गई है। इधर ये छोटा सा मैंने लगाया हुआ, ये जो ग्रीन सा, शायद यही है वो। ये 22 अक्टूबर, हाँ यही कैंडल है। माइक म्यूट रखें यार, ये किसका माइक नहीं अनम्यूट करना आप लोगों ने, ऐसे सब लोगों के लिए डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राइसेस में वहाँ पे एक बनी थी बेयरिश एनगल्फिंग, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में वो एनगल्फिंग कौन सी थी, 5 मिनट की थी। उसके पीछे देखें तो 30 मिनट के अंदर बुलिश एनगल्फिंग आई हुई है। 30 मिनट के अंदर बुलिश एनगल्फिंग आई हुई है। अब 30 मिनट वाली कैंडल ज़्यादा तगड़ी है या 5 मिनट वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बताएं। 30 मिनट और 5 मिनट, क्विकली लिख दें। 30 मिनट बता रहे हैं जी, 2 बंदे बता रहे हैं, 3 4 5 6, वेरी गुड, क्विकली कंटिन्यू रखें। 30 मिनट्स वाली जी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल। अब इसके पीछे पूरा का पूरा फैक्टर क्या है, अभी जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बाय द वे हेयर द रीज़न वाज, इसको मैं इस तरह से अगर मार्किंग करूं, हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है ये, और उसके बाद इस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक होता है ऐसे, ठीक है। तो इस नीचे वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन होगी, बट जब मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा या फिर बाद में ये वाली सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ ब्रेकर ब्लॉक और RBS एरिया, यानी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हुई अपसाइड पे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये सपोर्ट बन गई और प्राइस ने इसके नीचे लिक्विडिटी बना के इसको इंड्यूस किया। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी है और इसको प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे इंड्यूस और यहाँ से हमारे पास बुलिश एनगल्फिंग बना दिया। अब चूंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है क्लियर कट के प्राइस ने लिक्विडिटी जनरेट की, हाई वॉल्यूम्स लगे हुए हैं यहाँ पे देखें तो अल्ट्रा, उसके बाद ये साइन आया तो यहाँ से अब बुलिश कंटिन्यूएशन जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 3 4 5 मिनट के अंदर इस तरह के साइन को जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नोट नहीं करेंगे, लेकिन ये बनी क्यों है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे छोटी मोटी एक रेजिस्टेंस थी। हमने अभी भी यहाँ पे बात की कि रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाती है ब्रेक होने के बाद, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे ना ये एक लेवल था जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रुकी थी, यानी ये मॉर्निंग स्टार था ना, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का ब्रेक डाउन हुआ, फिर प्राइस ने ऊपर जाना था, तो ये एक जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस बन गई थी, इस वजह से प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत तंग कर रही थी। तो क्योंकि मेनली हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो ये सप्लाई डिमांड वाली या RBS एरियाज या SBR एरियाज, इनके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन किसको सुन के लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड चीज़ें हैं और मज़ा आएगा आगे, बताएं ज़रा मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएं, मज़ा आ रहा है सीखने का कि को नहीं आ रहा। वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको किस तरह से फील हो रहा है, इंटरेस्टिंग जी। बस 4 5 लोग हैं यार, मज़ा मुझे नहीं आ रहा है, ऐसे सब लोग बताएं। ओके इधर आते हैं और यहाँ पे हमारा एक वो PDF पड़ा हुआ है, ये आ गया वापस। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कुछ ये लिखे हुए हैं, ये क्या होते हैं, इधर ये नीचे हमें मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मिल जाएंगे। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार किस तरह का होता है, सुबह का सितारा। सुबह का सितारा बोले तो यानी सुबह जैसे अभी सूरज निकलता है हमारे सामने तो वो सारा दिन रहता है, यानी अभी वो शुरू हुआ है, नीचे से निकला है एक साइड से, जैसे ऐसे यहाँ से निकला है और अभी इसने ऊपर जाना है। जो सुबह का सितारा है यार, ये क्या चक्कर है, अच्छा सुबह का सितारा है, इसने यहाँ से ये निकला है और इसने ऊपर जाना है। मॉर्निंग स्टार हमेशा जब भी बात होगी तो प्राइसेस क्या करेंगी, ऊपर जाएंगी। इवनिंग स्टार शाम का सितारा, इससे क्या होता है, प्राइसेस नीचे गिरती हैं। अब ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा शायद आपको समझना मुश्किल लगे, मैं आपको इजी करके बताता हूँ। अगर पास इस तरह की मैं इसको जो है ना वो कैंडल को भी भाई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इसको मैं इस तरह ब्लू टाइप भी बनाता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। ये आपके पास है जी बुलिश कैंडल्स, ओके। अब इधर आके आपके पास एक डोजी टाइप कैंडल बन गई इस तरह की, एक और बन गई डोजी कैंडल, 2 भी तो बन सकती है ना, 3 भी बन सकती हैं। इधर आपके पास एक ऐसे की कैंडल बन गई जिसकी बॉडी कुछ इस तरह की है ऐसे। इसके बाद क्या होता है, एक कैंडल, अब ये सारी ग्रीन कैंडल्स हैं लेकिन ये डोजी टाइप हैं।
यहाँ पे एक कैंडल बनती है जिसकी विक ऊपर को जाती है और ये क्या करती है, ऐसे आके आपके सामने यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाती है। बट ये ऐसी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई है। अच्छा मुझे बताएं कि मैंने ये जो पैटर्न बनाया सही बनाया या गलत बनाया है। अक्सर लोगों को तो आइडिया हो जाना चाहिए, राइट और रॉन्ग बताएं, क्विकली क्विकली बताएं, जल्दी जल्दी। गलत, रॉन्ग, अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए था आपको, मैंने क्योंकि पहले ही बोल दिया था, ऐसे ही पूछना चाहिए था आप लोगों को, फिर पता चलना था। अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कैंडल बना दी थी भाई इस तरह की, ये जो मैं कह रहा हूँ कि बुलिश है, तो फिर अगली कैंडल यहाँ से ओपन होनी चाहिए, यानी इसकी बॉडी ऐसे ऐसे बनाना चाहिए था मुझे इसको, ऐसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। पिछली कैंडल तो इधर क्लोज हो रही है, अगली ओपन हुई है इधर से, तो क्लोज चाहे इधर आके हो या इतनी लंबी विक मार के हो, बॉडी तो इसके ऊपर से यहाँ से ही आएगी ना, इस तरह, ठीक है जी। अब सही है कि कोई नहीं, अब बताएं, जितने लोगों ने पहले रॉन्ग कहा था अब बताएं राइट है या अभी भी नहीं, राइट, ओके, 2 पीपल आर सेइंग इट इज राइट, ओके, नाउ तकरीबन सब लोग कह रहे हैं, ठीक है जी। अब इधर मैंने वो पैटर्न बनाया था कि इधर गया, गायब भी हो गया है, ये वापस इसको बनाते हैं सही करके, आजा भाई आजा आजा आजा। अब आएगा हमारे पास हमारा बेहतरीन किस्म का एक आइडियल, जिसको कहते हैं ना टेक्स्ट बुक वर्जन ऑफ द इवनिंग स्टार। अब सामने इस तरह की कैंडल बनती है ऐसे, ये क्या है, डोजी कैंडल्स, यानी इनडिसीजन कैंडल, जहां से प्राइस ओपन हुई लगभग उसके करीब ही क्लोज होगी। 1 घंटे की कैंडल जहां से ओपन हुई, यानी 50 रुपए पे प्राइस ओपन हुई, 50 पे क्लोज होगी, या 49.5 पे या 51 पे, यानी लगभग करीब ही उधर ही। इधर प्राइस जहां से ओपन हुई वहीं पे क्लोज होगी, और इधर प्राइस जहां पे ओपन हुई वहीं पे क्लोज होगी। अब ये इस सूरत के अंदर मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, इस तरह की प्राइसेस बन सकती हैं। जिन लोगों ने रॉन्ग बताया था ना, बाय द वे ठीक है नॉर्मल केसेस में, लेकिन इस तरह भी प्राइसेस बन सकती हैं उस सूरत में जब मार्केट गैप डाउन या गैप अप के साथ ओपन। फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन जब फ्राइडे वाले दिन मार्केट क्लोज होती है, तो मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन हो, तो ये वाली अब उस दौरान प्राइसेस अगर कम हो गई हैं, क्योंकि 2 दिन मार्केट तो क्लोज है, अब जिस वक्त मार्केट क्लोज होती है उस दौरान अगर प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर क्या होगा, प्राइसेस की ओपनिंग प्राइस, लेट से कि एक कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोज हुई है, इधर क्लोजिंग प्राइस ये रेड कैंडल है, अगली कैंडल हो सकता है इधर से ओपन हो जाए, इधर से, ठीक है, ये भी मुमकिन है। जैसे अभी अभी मैंने आपको एक दिखाया था, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, 4 आवर का चार्ट था, शायद ये इधर कुछ था ऐसे, लेट मी एक्चुअली फाइंड दैट, गैप डाउन था वो, और वो 70 पिप का भी अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे था बना हुआ, इधर इधर ये है, ये देखें, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, दरमियान में कोई कैंडल ही नहीं है इधर, ये यहाँ पे क्लोज हुई है और ये इधर आके ओपन हुई है, इसके ऊपर वीक है, इधर दरमियान में कोई कैंडल नहीं है। ये है हमारे पास गैप अप और गैप डाउन वाली जो कहानी या जो भी मामलात होते हैं इसके। तो इस तरह जब गैप अप या गैप डाउन आए तो इसके साथ आपने कैसे डील करना और कैसे ये बन सकता है वो मैं आपको बता दिया। अब आपको समझ आई है कि कोई नहीं आई? अगर मार्केट क्लोज है फिर नॉन वर्किंग डेज में गैप क्यों बनता है? मार्केट हमारे लिए क्लोज है ना भाई, ये बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन आपने किया। मार्केट फॉरेक्स मार्केट ओपन है हमारे लिए, सॉरी क्लोज है, बट बैक एंड पे जो भी उसकी फिजिकली बाइंग या सेलिंग हो रही है, मैं आपको ना असल में बताता हूँ यार, ये जो गोल्ड हम ट्रेड कर रहे हैं ना, ये असल में गोल्ड को नहीं है, ये CFD होती है। CFD बोले तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी ब्रोकर, हम देखो इसको सेल भी कर लेते हैं। गोल्ड को आपके पास है ही नहीं, आप सेल कैसे करेंगे? ये भी तो एक है ना सवाल। तो ये एक बड़ा दूसरा टॉपिक हम इसमें चले जाएंगे। तो बाकी सिंपल इसका ये है कि प्राइसेस में जो फिजिकली वहाँ पे बाइंग सेलिंग हो रही होती है ना, उसकी वजह से रेट्स बढ़ जाते हैं। यानी मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो गोल्ड है ना, हम इसको US डॉलर के अगेंस्ट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, यानी ये वाला जो है, यहाँ पे हम असल में गोल्ड को बाय सेल नहीं कर रहे होते अपने ब्रोकर के ऊपर, जो भी आपका MT5 अकाउंट होता है, हम कर रहे होते हैं CFD। CFD बोले तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी गोल्ड की प्राइस के अंदर जितना भी डिफरेंस आएगा, यानी अगर गोल्ड की प्राइस $2700 चल रही है पर ऑन्स, ये जो प्राइस चल रही है ना यहाँ पे इस वक्त 2746, ये 1 ऑन्स की प्राइस है। 1 ऑन्स में तकरीबन 23 या 24 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। आगे आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं CFD को ट्रेड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। जितना प्राइस में इधर डिफरेंस आएगा गोल्ड की एक्चुअल प्राइस के अंदर, हमारा ब्रोकर हमारे अकाउंट के अंदर जो CFD जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं उस पर भी उतना ही डिफरेंस हमें दिखा रहा होगा। इसी वजह से हम सेल कर लेते हैं, तो सेल भी हो जाता है क्योंकि हमारे पास गोल्ड पड़ा भी नहीं हुआ एक्चुअली, लेकिन जब हम सेल कर रहे हैं तो हो जाता है, बाय करते हैं तो बाय भी हो जाता है। असल में हम जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किस बेस पे चल रहा होता है, उसके पीछे जो एक्चुअल गोल्ड की प्राइसेस हैं वो फिजिकल मार्केट के अंदर अगर बढ़ रही हैं तो हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, अगर वो गिर रही हैं तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस गिर जाएगी। अब आप लोगों को समझ आई है कि कौन नहीं आई? बताएं जरा, जल्दी जल्दी बता दें।
ओके समझ आ गया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी, समझ आ गया, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ओके वापस आते हैं इधर, और हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार ये कैसे होते हैं। इधर हमने बनाया था और ये फिर हम बार बार और तरफ निकल जाते हैं। यार ये हमारे पास एक जो नॉर्मल बनता है ना, उसी को मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसको हम इधर फिर डिस्कस करते हैं। ये है मेरे पास इस तरह की, मैंने इसको कैंडल की बॉडी बनाई थी। अगली कैंडल को मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक एनगल्फिंग टाइप, ठीक है, इसकी छोटी सी ऊपर विक, और यहाँ पे ये ऐसे, ये रेड कैंडल है, एनगल्फिंग है। पीछे इसके ये एक डोजीज टाइप बनी हुई है, ये नहीं है जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ये इस तरह की भी हो सकती है, एक इस तरह कैंडल और उसके बाद एक इस तरह, ठीक है। ये भी आपके पास इवनिंग स्टार ही है। अब जितना अच्छा इवनिंग स्टार वो कैसे देखें, अच्छा कितना ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी है, कितनी कम है, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो है ना इवनिंग स्टार इस तरह का होता है जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, और ये टॉप पे बनता है। इसके पीछे यहाँ जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती है, टॉप पे एक डोजी कैंडल वगैरह बनती है, उसके बाद क्या होता है एक सेल की कैंडल इस तरह आ जाती है, एनगल्फिंग कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। इसी के वाइस वर्सा मॉर्निंग स्टार है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की किस किस को समझ आ गई है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर डन का मैसेज लिखना है आपने, बस और कुछ नहीं करना। 4 लफ्ज हैं, 4 लफ्जों में डन लिखा जाएगा। क्विकली क्विकली लिख दें जी, यस डन, कुछ भी लिख दें। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है, इनके पीछे क्या रीजन है, इसकी आप लोगों को समझ आ गई है तो जल्दी जल्दी लिख दें जी, डन डन, बस इतना ही लिखना है आपने। एंड हेयर ये हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सिग्नल्स। सिग्नल बोले तो कि मार्केट ने किस तरफ जाना है। लेट मी जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर। ओके यहाँ पे है हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें जिन लोगों को मॉर्निंग स्टार की नहीं समझ आई थी ना, इवनिंग स्टार की, वो भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाय द वे ज़्यादातर लोगों को आएगी, एक आधी कह रहे हैं नहीं समझ आई। तो भाई यहाँ पे देखें बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश कैंडल ने रेड कैंडल को यानी बेरिश कैंडल को एनगल्फ किया, यानी ये बुलिश कैंडल है, इसका यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया है, ओपनिंग हुई है प्राइसेस की इधर से, और यहाँ पे जाके क्लोज हो गई हैं प्राइसेस। तो क्या हुआ है कि इसने प्राइसेस पिछली रेड कैंडल को एनगल्फ कर दिया, पूरा का पूरा खा गया, यानी इसने अपने पेट के अंदर छुपा लिया, इसको मदर कैंडल इसको आप कह लें। ये आपकी एनगल्फिंग है। और इसके बाद क्या होता है, प्राइसेस बाय जाएंगी या सेल जाएंगी, क्विकली लिखें, बाय या सेल, बाय या सेल, जल्दी जल्दी लिखें। अभी भी मैंने पहले आपको बताया 2 मिनट पहले, बाय जाएंगी, बाय जाएंगी। कोई ऐसा बंदा जो कहे कि सेल जाएंगी, एनीबडी हियर, उसे सेल जाएंगी, अप जाएंगी, बाय जाएंगी, ठीक है, वेरी गुड जी, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि सेल जाएंगी, सब लोग दुरुस्त हैं। यहाँ पे ये सिग्नल है बाय का, ओके। इसी तरह ये बेरिश एनगल्फिंग है। क्यों यार, ये सीधा सीधा नजर आ रहा है। अगर इस कैंडल के अंदर प्राइसेस ओपन हुई हैं, लेट्स से कि ये यहाँ पे प्राइस थी 40 रुपये, जहाँ से ये ओपन हुई, ये कहीं यहाँ पे 50 रुपये पे क्लोज होगी, 50-54 रुपये तक इन्होंने ऊपर विक लगाई, 50 रुपये पे ये क्या होगा, क्लोज होगी। अब अगली कैंडल क्या करती है, यहाँ से ओपन होती है 50-54 रुपये से, इधर जाती है 60 रुपये तक। अब 60 रुपये तक जाके ये इतना नीचे गिरती है कि इधर आके ये क्लोज देती है लेट्स से कि 30 रुपये तक, ठीक है। ये कैंडल 1 घंटे के अंदर कितना सफर कर पाई, 40 से 50, 10 रुपये का। इस कैंडल ने कितना सफर कर दिया, उसी 1 घंटे के अंदर 60 से 30 तक आ गई, यानी इससे 3 गुना ज्यादा। यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यार अब जितने लोग पहले बाय कर रहे थे ना, वो बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो सेलिंग में इंटरेस्टेड है, ज्यादा सेलिंग हो रही है एज कम्पेयर टू बाइंग, ठीक है जी। इसकी भी आप लोगों को समझ आ गया कि कोई नहीं है। अब आई है कि नहीं है इनगल्फिंग की समझ, विक के साथ एनगल्फ होना जरूरी होता है यार, जरूरी कुछ नहीं है। जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा ना, आपको ये आइडिया, आपका वे ऑफ थिंकिंग आपका चेंज हो जाएगा, आपका वे ऑफ लुकिंग एट चार्ट्स चेंज हो जाएगा। जरूरी है या नहीं है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कब एक्शन लेना है या नहीं लेना, ये आपको पता होगा कि आपको कब अच्छी ट्रेड मिलेगी, आप उससे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, मार्केट जो मर्जी करते रहे, जरूरी या नहीं जरूरी। आप देखते रहते हैं अक्सर लोग चार्ट के ऊपर बैठे हैं, मार्केट जोन के अंदर आगे निकल जाती है, वो वहाँ पे साइन बनने का ही वेट करते रह जाते हैं कि यार ये होगा तो फिर मैं ट्रेड लूंगा, और पता चलता है ट्रेड वहाँ से निकल भी गई है। बाद में ट्रेड लेते हैं, वो आधा मार्केट पहले ही मूव कर चुकी होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, वो वहाँ से फिर उनका नुकसान हो जाता है, फिर बैठे देख रहे होते हैं कि यार मैंने जोन में एक्चुअल में ट्रेड ली होती तो मैं ठीक होता। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे अभी हमने जो हैमर वाली बात की थी, ये वो चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे देखें तो एक प्राइसेस ने डाउन साइड पे ड्रॉप दिया है पीछे से, यानी कि नीचे गिरती हुई आ रही हैं,
और यार ये PDF नोट्स है ना, जो जब हमारा ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना, देखो इधर भाई ये हम पढ़ रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये जैसे हमारे यहाँ तक ये 10 इसकी क्लासेज हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगी ना, फंडामेंटल एनालिसिस तक हम पढ़ लेंगे। जिस दिन वाइगॉफ मेथड शुरू करना होगा उससे एक दिन पहले ही मैं आपके साथ पूरा जो PDF है वो शेयर कर दूँ, क्योंकि वो कंप्लीट है, उसमें आगे और भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को भी समझ नहीं आएंगी, तो वो सारी एक्सप्लेन करके ना बाद में, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो आपको फिर वो मैं दे दूंगा सारा PDF। मैंने इसका चार्ट डालना है यार, ठीक है, टाइम ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। ये हमने बस ये पैटर्न ही पढ़ना है, उसके बाद कल हम ट्रेंड्स वगैरह को कंटिन्यू करेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसकी आप लोगों को समझ आ गई, ऑलरेडी मैंने बता दी है आपको ये। हाँ, Q&A के लिए आपको कल टाइम दिया जाएगा। आज वाली क्लास में जितने आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को कल आधा घंटा प्रोबेबली दिया जाएगा। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन लेके आने हैं, जितने ज़्यादा होंगे आपको सबका सवालों का जवाब दिया जाएगा। एंड मोर ओवर यहाँ पे हैमर वही हमने जैसे डिस्कस किया, पहले प्राइस नीचे गिर रही है, नीचे आके विक लगी है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइस ने इस तरह का जो साइन दिया है, ये क्या बना है, मॉर्निंग स्टार टाइप, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बुलिश कंटिन्यूएशन की निशानी होती है, ये मॉर्निंग है, डोजी के साथ है, ये भी मॉर्निंग स्टार है और इसको भी आप मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। डार्क क्लाउड कवर, इसके बाद सेलिंग की जो है ना वो चांसेस होते हैं, यानी प्राइसेस ने क्या किया है, एक बुलिश कैंडल थी ऐसे, इस रेड को आप बुलिश ही मान लें। अगली, क्योंकि टाइम थोड़ा मैं कलर चेंज करूंगा तो वो फिर टाइम ज़्यादा होगा, अगली रेड कैंडल जो है ना वो इस तरह क्लोज हो जाती है ऐसे, इसकी बॉडी के 50% से ज़्यादा पार्ट को कवर करके, यानी इस ग्रीन कैंडल की 50%, ये देखें ना जो लाइन से लगी हुई 50% को आप इसको मान लें, इससे नीचे आके ये क्लोज होगी, तो ये क्या है, डार्क क्लाउड कवर। इसके बाद क्या होता है, सेलिंग होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। ज़रूरी नहीं है कि भाई इसका अपने नाम याद रखना है, बस ये एक पैटर्न याद रख लें कि अगर पिछली ग्रीन कैंडल की 50% से ज़्यादा बॉडी को प्राइसेस नीचे आके क्लोज कर देती हैं रेड कैंडल, तो यहाँ से सेलिंग की निशानी है। ये शूटिंग स्टार है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसके बाद भी सेलिंग होती है, ये टॉप पे बनता है। और ये हैंगिंग मैन तो मैं आपको शुरू में दिखा चुका हूँ, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसकी किस किस को समझ आई हुई है हैंगिंग मैन की, बताएं ज़रा। मैंने बड़ा इसको जो है ना वो तफसील से समझाया था, आप लोगों को समझ आई हुई है इसकी कि कोई नहीं आई हुई? यस यस, जल्दी जल्दी बता दें यार। और ये भी मुझे बताएं कि आज की क्लास में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मज़ा आया कि कौन नहीं आया। राइजिंग मैन, जैसे ये डार्क क्लाउड कवर था, इसी के साथ मिलता जुलता यहाँ पे जैसे ये हैंगिंग मैन है, ये राइजिंग मैन है, ये उठता हुआ आदमी, आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं, जैसे कि एक बुलिश एनगल्फिंग के अंदर और एक मॉर्निंग स्टार के अंदर। हैवी बता रहे हैं जी, ये अदनान अहमद कह रहे हैं हैवी, क्या हैवी यार, इतना क्या वजनी आ गया इधर, आप बताएं आपको समझ आई है कि नहीं आई, अच्छा लगा आपको, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, चीज़ें समझ आ रही हैं, व्हाट डू यू थिंक के इन फ्यूचर आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी कि कौन नहीं आएंगी। अच्छा जी, आपको कुछ सीखा है आपने, वेरी गुड जी, वेरी ग्रेटफुल टू सी योर फीडबैक्स। कल वाली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। और कल हमने क्या पढ़ना है, कल हम पढ़ेंगे ये मार्केट ट्रेंड्स वगैरह, आज वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।